हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया था आईयूपीएसी नेमिंग में। देखते हैं कुछ और कंसेप्ट पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे यहां पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। आप क्या देख रहे हैं कि ये एक कंपाउंड है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं और ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम साइड के हैं, सेम टाइप के हैं, OH OH। अब बात आती है कि यहां पर कौन सा पेरेंट कार्बन चेन लिया जाए, क्योंकि यहां एक डबल बॉन्ड भी है। तो देखो, एक कंसेप्ट है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। और ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, एक होमो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड और एक हेट्रो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो ये दोनों OH है तो क्या बोले जाएंगे? होमो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अगर दोनों डिफरेंट होते तो क्या बोले जाते हैं? हेट्रो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब हेट्रो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड और होमो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में क्या रूल है पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने का? तो आप ये बोलोगे कि सर, अगर होमो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है तो हम उस चेन को एज ए पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वो फंक्शनल ग्रुप आए। तो अगर ये चेन सेलेक्ट करते तो एक ही OH आता, ये चेन सेलेक्ट करते तो एक ही OH आता, ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो दो OH आएगा, इसलिए ये पेरेंट कार्बन चेन जैसा सेलेक्ट किया जाएगा। तो पहले हम उस रूल को लिखते हैं। इफ ए कंपाउंड हैज if a compound has more than one functional group of same type, more than one functional group of same type, then it is called as homo polyfunctional compound। और होमो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में क्या करेंगे? वो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। तो इसको भी लिख लेते हैं। इन केस ऑफ होमो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड we try to select that carbon chain as parent carbon chain having maximum number of that functional group देखिए, ये एक कंपाउंड है जिसमें दो OH है, सेम साइड के फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उस कार्बन चेन को पेरेंट कार्बन चेन लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट OH फंक्शनल ग्रुप हो। यहां की बात कर लो, यहां भी OH है सर, यहां भी OH है, यहां भी OH है। तीनों तो आ नहीं पाएगा, ये लिए तो दो ही आएगा, ये लिए तो दो ही आएगा और ये लिए तब भी दो ही आएगा। तो उस कार्बन चेन को हम लोग पेरेंट कार्बन चेन लेंगे जिसमें
फंक्शनल ग्रुप क्या हो, मैक्सिमम नंबर में हो। तो 2 2 के 3 पेयर बन रहे हैं। अब कौन सा लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ जाए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी जा रहे हैं तो 6 7 ही कार्बन आ रहे हैं। अब ऐसे गए तो एक हमें क्या मिला? सब्स्टिट्यूएंट। और अगर इस तरह से हमने लिया तो एक और एक दो सब्स्टिट्यूएंट, और ऐसे भी लिया तो एक और एक दो सब्स्टिट्यूएंट। भाई फिर से समझ लेना, ये P, ये Q, ये R, दिमाग में ये नहीं आते कि सर यहीं तक लो। अगर PQ लिया 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट, PR लिया 7 कार्बन, एक ये सब्स्टिट्यूएंट एक ये सब्स्टिट्यूएंट 2, और QR लिया तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट एक ये सब्स्टिट्यूएंट। तो या तो सर PR होगा या तो QR होगा। ध्यान से देखो तो PR QR दोनों सेम है। इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, इधर भी सेकंड पे OH, इधर भी सेकंड पे OH। तो यू आर फ्री, यहां से तुम जाओ कहीं भी जा सकते हो। दिस इज पेरेंट कार्बन चेन। तो ये है होमो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के लिए रूल कि पेरेंट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। आप इसे नोट करें, उसके बाद हेटेरो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की हम बात करेंगे। नोट करें बेटा। हेलो बच्चों, ये देखिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें आपको पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। आप बोलोगे सर यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल। इसमें भी अगर देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, तो इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन सेम टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हेटेरो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? इफ ए कंपाउंड हैज more than one functional group, of different type, then the compound is called as hetero polyfunctional compound। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हेटेरो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो देखो वो भी लिख रहे हैं। इन दिस केस द फंक्शनल ग्रुप which is senior in priority order द फंक्शनल ग्रुप विच इज सीनियर, मतलब जो ऊपर होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, इज टेकन एज मेन फंक्शनल ग्रुप। यहां लिख रहा हूं मेन फंक्शनल ग्रुप एंड अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर considered as substituent।
जैसे यहां पर देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप इन दोनों में कौन सा होगा? जो इन दोनों में ऊपर होगा। कौन होता है ऊपर? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कंसिडर्ड एज मेन फंक्शनल ग्रुप। इधर आए 1 2 3 कार्बन, इधर आए तो 2 कार्बन। आप बोले फंक्शनल ग्रुप नहीं बेटा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। किधर जाओगे? इधर की तरफ आओ। बात समझ में आया? अगर मान लो कि यहां डबल बॉन्ड होता तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते और इधर चले आते। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, इधर चले आते हैं। सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ये CHO एल्डिहाइड, ये CHO एल्डिहाइड, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। इधर गए तो 2 कार्बन, इधर आए तो कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड, ऑब्वियस सी बात है सर इधर आना पड़ेगा। इधर आए तो 1 कार्बन, इधर आए तो 1 कार्बन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आए हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है यहां पर। इस एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। यहां पर ये कार्बन आपने लिया पेरेंट कार्बन चेन में, तो यहां पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O आया। क्या आया? C डबल बॉन्ड O आया। अगर इधर जाते तो सिर्फ और सिर्फ यही एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर आने से ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिला और डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूएंट मिला। फिर से समझना बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर जाए कि इधर, इधर जाते तो एक एल्डिहाइड मिलता, इधर आ गए तो ये डबल बॉन्ड O और C दो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। मतलब कहने का यह है कि एल्डिहाइड दो तरह से एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया। एक पूरा का पूरा एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH आ जाए सब्स्टिट्यूएंट, और एक उस एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O केवल आए सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आया? अगर मान लो कि इधर एक और कार्बन होता तो पेरेंट कार्बन चेन अब इधर की तरफ चले आता, क्योंकि इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, दोनों तरफ एक एक कार्बन है, लेकिन इधर आ रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है, तो इधर एक सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो गया, इसलिए हम इधर आए। यहां तक फिर से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब इधर जाए कि इधर जाए कंफ्यूजन, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन। सर इधर गए तो 1 कार्बन पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड O मिलेगा, इसलिए हमने ये ले लिया। अगर इधर 1 कार्बन और होता तो हमें इधर आना पड़ता, क्योंकि इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन। तो दिस इज कंसिडर्ड एज पेरेंट कार्बन चेन। अब ये एल्डिहाइड जिसमें पूरा C डबल बॉन्ड OH एज सब्स्टिट्यूएंट आए, इसके लिए प्रेफिक्स हम लोग यूज लिखते हैं एल्डो या फॉर्माइल। और ये एल्डिहाइड जिसमें केवल डबल बॉन्ड O आया है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको लिखते हैं कीटो या ऑक्सो, कीटोन जैसा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड O एज सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, तो अभी हमने देखा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इस सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। मैंने एक चीज बताया कि एल्डिहाइड दो तरह से आता है जो सब्स्टिट्यूएंट, या एल्डिहाइड को दो तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। हम कभी उसके पेरेंट कार्बन चेन में उसके कार्बन को ले सकते हैं, कभी छोड़ सकते हैं। कौन से केस में लेंगे, कौन से केस में छोड़ेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे यहां पर कार्बन 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 C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O H, और एक दूसरा एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर है C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए पेरेंट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करना है। सर दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप, यहां से यहां आए, इधर आए तो 1 कार्बन, इधर आए तो 2 कार्बन। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये एल्डिहाइड है जो सब्स्टिट्यूएंट आया, तो इधर 2 कार्बन आया, इसे हमने ले लिया। यहां की बात करते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH मेन फंक्शनल ग्रुप, इधर जैसे ही यहां पर आए, इधर आए तो 1 कार्बन, इधर भी आए तो 1 कार्बन। अब देखो इधर आए तो 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिला और साथ साथ में एक डबल बॉन्ड O एज सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। तो इधर आए तो 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर आते तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता, तो इसलिए ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया। यहां पर इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलेंगे,
एल्डो या फॉर्माइल। और यहां पर इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो या ऑक्सो। यही मैं फिर से समझाना चाह रहा था। तो अल्डिहाइड जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट दो तरह से आ सकता है। जब अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड हो तो उस समय कीटो ऑक्सो यूज करते हैं। जब अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो उसके लिए एल्डो फॉर्माइल का यूज करते हैं। तो ये था आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। बच्चों अब हम लोग देखेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन का हम नंबरिंग कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो क्या लिखेंगे, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन is done according to the priority order, according to following priority order. सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी देना है किसको, फंक्शनल ग्रुप को या मेन फंक्शनल ग्रुप जिसे बोल सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के सेट को, सब्स्टिट्यूएंट सेट। और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये है एक प्रायोरिटी ऑर्डर जिसको देखते हुए, मतलब जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी पेरेंट कार्बन चेन का जो सिलेक्शन कर लिए हैं उसका नंबरिंग करेंगे। याद रखना है फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट सेट, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले तो आप इसे नोट कर लें। एक चीज मैंने और बताया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब फॉलो होता है, जब सिमेट्रिकल कंडीशन हो। तो ये किस तरह से अप्लाई होगा ये रूल, पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं बताता हूं एग्जांपल्स लेके। तो नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है, इन सभी कंपाउंड का नंबरिंग करना है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेमिंग। तो एक बार आप पहले करिए खुद से, उसके बाद मैं करके बताता हूं। हाँ जी, चलिए देखते हैं आपने नंबरिंग किया होगा। सबसे पहले देखो, इसमें पेरेंट कार्बन चेन तो यही है, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप चाहो जहां से नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि ना तो यहां कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है। तो जिधर से मर्जी उधर से नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, दो पॉसिबिलिटी है सर। अब इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। यहां पर सर कहीं से भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें वहीं से करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। देखो पहले तो पेरेंट कार्बन चेन ये हो गया, कोई बोला कि नहीं सर हम तो ये लेंगे, तो ये ले लो, दोनों सेम ही है। नंबरिंग अगर इधर से करोगे 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल आ रहा है। इधर से करोगे 1 2 3 4 5 है, 2 पे मिथाइल आ रहा है। किधर से जाना चाहोगे, आप बोलोगे कि इधर से जाना चाहेंगे, 1 2 3 4 5। ये अगर नंबरिंग की बात किया जाए, जो ब्लैक कलर से मैं कर रहा हूं 1 2 3 4 5, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पास में है। अब इसमें नंबरिंग करना है तो सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन का हमने सिलेक्शन कर लिया। सर नंबरिंग किधर से करें, 3 सब्स्टिट्यूएंट है,
अगर इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7, सर 1 पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, 6 में मिला, 6 में मिला। अगर इधर से नंबरिंग किया होता तो 1 2 3 4 5 6 7, कहां मिल रहा है? 2 पे क्लोरीन, कहां मिल रहा है? 2 पे। फिर कहां क्लोरीन है? 2 पे, और 7 पे ब्रोमीन है। तो 2 7, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट का सेट। अब 2 to 7 एक आया और एक आया 166, दोनों में किसे लेना है? तो 2 to 7 से नंबर क्या बना? 227। 166 से क्या बना? 166। जो नंबर कम है उसी को फॉलो करो। कौन सा नंबर कम है? ये नंबर कम है सर, 166। ये नंबर ज्यादा है तो ये फॉलो नहीं होगा। नंबरिंग कहां से होगा? लेफ्ट टू राइट। इसमें देखते हैं सर, ये तो पेरेंट कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग या तो लेफ्ट से राइट होगा, 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है और 5 पे है। इधर से आए तो 1, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट है? 2 पे है और 4 पे है। भाई इधर से 24 बना, इधर से 35 बना, ये नंबरिंग नहीं होगा, ये नंबरिंग होगा। मतलब ये नंबरिंग जो है वो गलत है, ये नंबरिंग सही है। इसमें ये नंबरिंग जो है वो गलत है, ये नंबरिंग सही है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5, सर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट। अगर राइट टू लेफ्ट किया जाए 1 2 3 4 5, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट। आप बोलो सर ये भी 2 4, ये भी 2 4, सिमेट्रिकल कंडीशन हो गया। तो सिमेट्रिकल कंडीशन में आप क्या देखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या है? Br ब्रोमो, Cl क्लोरो। कौन पास में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ब्रोमो, बी से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज करेक्ट नंबरिंग एंड दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग। अब यहां की बात कर ले, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 पे और 4 पे मल्टीपल बॉन्ड मिला। इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे और 5 पे मल्टीपल बॉन्ड मिला। सर 1 4 एंड 2 5, ये नंबर में कम है 14, इसको फॉलो करेंगे, ये फॉलो नहीं करेंगे। इस कंपाउंड में देखा जाए 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट, कहां कहां मल्टीपल बॉन्ड है भाई? 1 पे 5 पे। इधर से जाए 1 2 3 4 5, इसमें भी कहां आया? 1 पे मल्टीपल बॉन्ड और 4 पे। इधर से भी 1 और 4, 5 नहीं बेटा, 4 पे आया ना, 4 से स्टार्ट, 1 4, और इधर से भी गए तो 1 4। सर सिमेट्रिकल कंडीशन बन गया। सिमेट्रिकल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, इन पहले आता है, तो ये सही होगा नंबरिंग, और ये नंबरिंग गलत हो गया। सिमिलरली यहां की बात कर ले, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, मेन फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर क्यों आए? इधर क्यों नहीं आए सर? ये सब्स्टिट्यूएंट है अल्डिहाइड, तो इधर आए तो 1 2 3 4 कार्बन, इधर आए तो 5 कार्बन प्लस एक मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे कि सब्स्टिट्यूएंट को? मल्टीपल बॉन्ड को। तो ये हो गया नंबरिंग, इसे नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन के बाद जो थर्ड स्टेप आता है, सम स्पेशल रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग। सम स्पेशल रूल
IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग के लिए कुछ रूल। सबसे पहला रूल क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एनी IUPAC नेम is written in कैपिटल लेटर। किसी भी IUPAC का जो पहला नेम होगा, जो पहला लेटर होगा, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे ये कंपाउंड है, सबसे पहले देखो तो बेटा इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप बोलोगे कि नहीं। मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, दिस इज पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग किधर से करें, कहीं से कर लो सर, कोई कुछ है ही नहीं इसके पास। चलो भाई, 4 कार्बन है, रूट वर्ड क्या यूज होगा, ब्यूट। ब्यूट में का बी जो होगा कैपिटल से, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, इन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो IUPAC नेम इज ब्यूटेन, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, कैपिटल है। दूसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट इज डिनोटेड बाय या इंडिकेटेड बाय नंबर 1 2 3 4 एंड नंबर एंड वर्ड इज सेपरेटेड बाय हाइफन। पहले इसको नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं एग्जांपल। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट आर indicated by नंबर या डेसिमल नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 ऐसे। while number and word is separated by हाइफन। ये कैसे हाइफन दे दोगे, उस चीज से सेपरेट करोगे। देखो मैं बता रहा हूं कैसे होगा। जैसे एग्जांपल लिया, कार्बन 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 कार्बन, और इसमें बेटा डबल बॉन्ड दे दिया। यहां पर क्या दे दिया, डबल बॉन्ड, और एक जगह कहीं पे Cl यहां रख दिया। अब इसका जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो सबसे पहले पेरेंट कार्बन का सिलेक्शन। सर पेरेंट कार्बन चेन तो यही होगा। नंबरिंग, मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है। किसको प्रायोरिटी दोगे, सर मल्टीपल बॉन्ड को। इधर से आए तो 1 2 पे मिला, इधर से आए तो 1 2 3 पे मिला। सर नंबरिंग तो मैं इधर से करूंगा। चलो भाई नेमिंग करने चलते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन से पोजीशन पे है, 4 पे है। तो क्या लिखोगे, 4 क्लोरो। 4 क्लोरो का C कैपिटल। कितने कार्बन है भाई, 5। तो क्या लिखेंगे, पेंट, रूट वर्ड में पेंट। कहीं मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, हाँ सर है। कहां पर है, 2 पे है, पेंट 2 इन। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और 4 क्लोरो 2 पहले और उसके बाद पेंटिंग। दोनों का मतलब सेम ही है। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 2।
दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, कार्बन 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 और यहां पर OH है। नंबरिंग सर फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ेगा 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखोगे? ब्यूट। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं ना बेटा, एक केवल फंक्शनल ग्रुप है। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल। आप बोलोगे कि ब्यूटेन में ई यहां पर होता है, उस ई को हम लोग ड्रॉप करते हैं, क्यों करते हैं ये आगे आएगा। पहले आप इतना ये दोनों रूल नोट करें, उसके बाद आगे और रूल्स देखते हैं। तो नोट करिए बेटा इसे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट रूल जो है कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड, कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो उसके लिए हम लोग न्यूमेरल प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से। तो इसको लिखते हैं, इफ ए फंक्शनल ग्रुप कॉमा मल्टीपल बॉन्ड और substituent is repeated, then numeral prefix डाई, ट्राई, टेट्रा इज यूज्ड। क्या यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा फॉर 2, 3, 4 टाइम रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता है, 2 बार आता है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई। 3 बार के लिए क्या करेंगे? ट्राई। 4 बार के लिए टेट्रा। 5 बार के लिए पेंटा। 6 बार के लिए हेक्सा। जैसे आप ये देखो कि कार्बन 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 कार्बन, यहां भी OH है, यहां भी OH है। उसी तरह से कार्बन 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 कार्बन, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन, यहां भी Cl, यहां भी Cl। इसमें क्या देख रहे हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड रिपीट हुए हैं, और यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल रिपीट हुए हैं। इसका जब नेमिंग करना होगा, इधर से भी 1 2 3, 2 और 3 पे OH, 1 2 3, 2 और 3 पे OH, कहीं से भी चले जाओ सर। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 2 और 3 पे 2 OH आ गए तो ब्यूटेन 2, 3 डाई ऑल। इसका नाम लिखना है तो क्या लिखोगे भाई? कहीं से भी नंबरिंग कर दो। इधर से भी जाओगे तो 2 3 पे, इधर से भी जाओगे 1 2 3 पे। तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन, सॉरी, पहले देखो तो यहां पर क्या है सर? सब्स्टिट्यूएंट आ गया। कितने बार? 2 बार। कौन सा? Cl। कहां कहां? तो सर 2 और 3 पे। तो क्या लिखेंगे? 2, 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, और उसके साथ क्या जुड़ेगा? एन। तो 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अब इसका नाम लिखना है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, इधर से भी करोगे 1 2 3, 1 3 पे आया, 1 2 3, 1 3 पे आया, कहीं से भी कर लो नंबरिंग भी। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है ना, तो एक लेटर ए खुद से जोड़ते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटा। कहां पर? 1 पे और 3 पे, डाई इन। तो इस रूल को पहले लिख लेंगे क्या, कि इफ ए मल्टीपल बॉन्ड इज रिपीटेड देन लेटर ए इज एडेड विथ रूट वर्ड। इफ ए मल्टीपल बॉन्ड इज
repeated, then extra letter A is added. Extra letter A is added with root word या word root. जैसे कार्बन 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 डबल बॉन्ड 1 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 2 4 पे 1 3 जाएंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे पेंट. और चूंकि डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है तो पेंट या पेंटा पेंटा. उसके बाद क्या लिखेंगे 1,3 डाई इन. तो पेंटा 1 3 डाई इन. इसे आप नोट करें और इसके आगे हम लोग रूल्स देखेंगे. हाँ बच्चों, नेक्स्ट रूल कि जैसे जो डाई है, ट्राई है, टेट्रा, न्यूमेरल प्रेफिक्स, तो उससे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग काउंट नहीं करते हैं. तो पहले एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा. तो लिखेंगे न्यूमेरल प्रेफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा is not considered in alphabetical order. If it is used for repetition. जैसे एक एग्जांपल देखो, यहां पर ब्रोमीन है, ठीक है, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर एक और ब्रोमीन. चलो भाई नंबरिंग करते हैं. इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5. क्यों ब्रोम बी आर था इसलिए नहीं. इधर से आए तो 2 पे और 4 पे. इधर से आते तो 2 पे 4 पे 4 पे आता. तो इसका जब नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 डाई ब्रोमो और 4 पे क्लोरो. तो डाई ब्रोमो डी से स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं. डाई तो रिपीट हुआ है 2 बार यूज होने के लिए. ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया जिसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए डाई लगा है. तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, तो ब्रोमो. ब्रोमो किस चीज से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे बी से. क्लोरो किस चीज से स्टार्ट होता है, सी से. तो क्या लिखेंगे 2 डाई ब्रोमो. बी एंड 4 क्लोरो. कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो पेंटेन. तो 2 डाई ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन. आप बोलो सर डाई डी से स्टार्ट होता है. भाई डाई तो रिपीट होने के लिए लगा है, सब्स्टिट्यूएंट तो ब्रोमो है ना. सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमो है. अब एक और पॉइंट लिखेंगे, यहां पर मैंने लिखा है इफ इट इज यूज फॉर रिपीटेशन. डाई यहां पर रिपीट होने के लिए यूज हुआ है. अब ये चीज और अच्छी तरह समझ में आएगा, एक और आप रूल लिखोगे तब. इफ द नेम ऑफ complex substituent starts from di, tri, tetra, then it is considered in
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से ये दिया गया, ठीक है। और इस पे सब्स्टिट्यूएंट जो है ये कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, समझना। और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो क्लोरीन। पहले तो नंबर पेरेंट कार्बन चेन की बात करोगे तो पेरेंट कार्बन चेन बेटा आपके लिए ये हो गया। नंबरिंग इधर से आओगे तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से आओगे तो 2 पे 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पे क्लोरो लगा हुआ है और 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। देखो अगर ये दोनों बी आर नहीं होते, समझ लो कि ये दोनों बी आर नहीं होते तो ये कार्बन होता मिथाइल बोलते। 2 बी आर आ गए, क्या आ गए? 2 बी आर आ गए। अब 2 बी आर आ गए तो क्या हो गया? डाइब्रोमोमिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? डाइब्रोमोमिथाइल। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? क्लोरो। इस सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम है डाइब्रोमोमिथाइल। यहां पर 2 था इसलिए डाई यूज हुआ था, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट एक है जिसका नाम है डाइब्रोमोमिथाइल। तो इसके डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। ये नाम ही है सब्स्टिट्यूएंट का डाइब्रोमोमिथाइल। यहां पर 2 ब्रोमीन था इसलिए डाइब्रोम, पेरेंट कार्बन चेन से 2 ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन से एक ये सब्स्टिट्यूएंट है जो कि नाम है डाइब्रोमोमिथाइल। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही डाइब्रोमोमिथाइल है तो उसके डी को कंसीडर करना पड़ेगा। अब बताओ, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, डाइब्रोमोमिथाइल डी से स्टार्ट होता है, किसको पहले लिखोगे? तो क्लोरो को। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 5 डाइब्रोमोमिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों? अगर ये नॉर्मल होता तो मिथाइल होता, मिथाइल पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूशन, इसलिए क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 क्लोरो 5 डाइब्रोमोमिथाइल। कितने कार्बन है? 7। तो क्या हो जाएगा? हेप्ट। और उसके बाद क्या जोड़ दोगे? तो एक तो चीज यहां पर और मिला कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसे हम लोग कहां लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कहां रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इस चीज को भी चाहे तो हम लोग नोट कर सकते हैं, क्या कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट are written in स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे पता चला सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? अरे भाई अगर ये केवल बी आर नहीं होता तो ये मिथाइल होता, जो कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अब बी आर, इस मिथाइल पे बी आर सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, उसके ऊपर आया सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो, तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। और उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम ही चूंकि डाइब्रोमो है इसलिए इस डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने कंसीडर किया। तो क्लोरो और डाइब्रोमो में सी पहले आया तो यहां क्लोरो लिखा। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रोमो है, 2 बार आया इसलिए डाई यूज हुआ है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही डाइब्रोमोमिथाइल। तो इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट रूल जो है, 2 नंबर्स आर separated by comma ऐसे, while 2 नंबर्स तो हो ही गया, नंबर एंड वर्ड ये भी हो गया है।
सेपरेटेड बाई हाइफन। जैसे यहां पर बी आर है, यहां पर भी बी आर है, नंबरिंग कहीं से कर सकते हो। क्या लिखोगे? 2,3 डाई ब्रोमो, तो 2 और 3 के बीच में कॉमा, 3 और डाई के बीच में हाइफन, और 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। बीच में कोई ये गैप नहीं है, तो क्या नाम हो गया? 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट रूल, if the name of secondary suffix starts from letters A, E, I, O, U, Y, A, E, I, O, U और Y में से किसी भी लेटर से सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट अगर हो रहा हो, देन लास्ट लेटर ऑफ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एन, इन, आइन। लास्ट लेटर क्या हुआ? ई। आइन, एन में भी ए एन ई, तो ई लास्ट लेटर। इन में भी ई एन ई, तो ई लास्ट लेटर। आइन में वाई एन ई लास्ट लेटर। इज ड्रॉप्ड आउट। जैसे यहां पर देखो, कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर बेटा OH दिया गया है। नंबरिंग कर लिया जाए तो इधर से फंक्शनल ग्रुप पास में है 1 2 3 4 5, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सबसे पहले रूट वर्ड 5 से कार्बन का क्या हो गया? पेंट। सर एन। 2 पे फंक्शनल ग्रुप ऑल है। सर चूंकि ये O से स्टार्ट हो रहा है इसलिए E को ड्रॉप आउट कर देंगे, काट देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन टू ऑल। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ई को हटा दिया, क्या हो जाएगा? पेंटेन। ई को क्या किया? यहां ड्रॉप कर दिया। इसे नोट करें, आगे और रूल्स देखते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, इफ a complex substituent is repeated, then if a complex substituent is repeated, then we use न्यूमेरल प्रेफिक्स। देखो, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई ट्राई यूज करते थे, यहां पर ऐसा नहीं यूज करेंगे। यहां पर यूज करेंगे 20, ट्रिस, टेट्राकिस, ये KIS वाला किस है? टेट्राकिस, फॉर 2 3 4 टाइम्स रेस्पेक्टिवली। 2 बार के लिए क्या यूज करेंगे? 20, 3 बार के लिए ट्रिस, 4 बार के लिए टेट्राकिस, 5 बार के लिए पेंटाकिस। और फिर से बोलूं, ये टेट्राकिस KIS है, डबल एस वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दे लो, कार्बन 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 कार्बन, सर ये कंपाउंड है, इस पे मिथाइल,
अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं सर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, बी आर, बी आर, बी आर। नंबरिंग किधर से कर लें, कहीं से भी सर, 1 2 3 4 5, 3 4 5 पे है, 1 2 3 4 5 कहीं से भी कर लो। देखो तो क्या हो गया, 3,4,5 3 बार है तो क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होगा सर, बी आर नहीं होता तो मिथाइल, बी आर आ गया तो ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल। तो क्या लिखेंगे, 3,4,5 टेट्राकिस ब्रोमोमिथाइल। 7 कार्बन है तो हेप्ट, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, इन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। तो क्या नाम हो गया, 3,4,5 टेट्राकिस ब्रोमोमिथाइल हेप्टेन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है बेटा, कुछ और रूल्स जो हैं कि जैसे आइसोनियो सेकेंडरी प्राइमरी ये नहीं लिखते हैं, और अगर ये लिखते हैं तो आइसो एंड नियो आर कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। while secondary tertiary are not considered in alphabetical order। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आइसोनियो अगर आएगा तो उसे कंसीडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सेकेंडरी और टर्शियरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये इतने रूल्स थे जिनको यूटिलाइज करके ही हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया कि फर्स्ट लेटर ऑफ एनी आईयूपीएसी नेम इज रिटन इन कैपिटल लेटर। कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सेकेंड हमने क्या बताया कि जब किसी मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को बताएंगे उसका पोजीशन, तो किस चीज से इंडिकेट करेंगे, नंबर से, डेसिमल नंबर से, और नंबर और वर्ड के बीच में एक हाइफन रखेंगे, 2 नंबर को कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता है तो 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए टेट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा यूज करेंगे। लेकिन वही अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके रिपीटेशन के लिए 2 बार के लिए 20, 3 बार के लिए 30, 4 बार के लिए टेट्राकिस, 5 बार के लिए पेंटाकिस यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 नंबर को कॉमा से सेपरेट करते हैं। अगर किसी सेकेंडरी सफिक्स का नेमिंग ए ई आई ओ यू और वाई से स्टार्ट हुआ तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट लेटर जो ई होता है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है तो रूट वर्ड के बाद ए जोड़ देते हैं, जैसे ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूट नहीं ब्यूटा। तो ये सब कुछ रूल्स थे स्पेशल जिसको हमें यहां पर यूज करना था। तो इसे नोट कर लें, उसके बाद कुछ कंपाउंड्स के अब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो नोट करें बच्चों, हाँ बच्चों, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट डाउन आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके सामने आज 5 क्वेश्चन दिए गए। पहले आप इसका नेमिंग करें, उसके बाद मैं करता हूं, आप मैच करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप इसे पॉज करके नोट करें, आईयूपीएसी नेम खुद से लिखें, फिर मैं जो लिखवाता हूं उससे आप मैच करेंगे। हाँ जी,
चलिए, आपने नोट किया होगा, देखते हैं कितने सही होते हैं आपके। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, उधर से नंबरिंग करो जिधर से ये पास पड़े, 1 2 पे, 1 2 3 4 5 6 पे, इधर से करेंगे सर। कितने कार्बन है? 7। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है सर, तो हेप्ट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, एन। और 2 पे ऑल है सर। लेकिन एक चीज और है कि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ई को ड्रॉप करना पड़ेगा। वेरी गुड, यहां से ई को ड्रॉप किया होगा। ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3 4 5 3 5 1 2 3 4 5 सिमेट्रिकल कहीं से कर दो सर। ये भी 7 कार्बन है, क्या लिखेंगे? हेप्ट। एन 3 5 डाइऑल। देखो बेटा, ओ से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन ई के बाद डायरेक्ट और आ रहा है क्या? नहीं, डी आ रहा है, इसलिए इसी को ड्रॉप नहीं करेंगे। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर फंक्शनल ग्रुप है, उधर से नंबरिंग करो जिधर से ये पास पड़े, 1 2। पेरेंट कार्बन चेन इधर आएगा कि इधर जाएगा? सर इधर कार्बन ज्यादा है, लेकिन इधर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो 3 पे कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटाइल। तो क्या बोलेंगे? 3 पेंटाइल। 3 पेंटाइल। 5 कार्बन है तो पेंट। 4 पे मल्टीपल बॉन्ड है तो 4 इन। और 2 पे ऑल है तो 2 ऑल। सर ये ओ से स्टार्ट हो रहा था, ई को हमें ड्रॉप करना होगा, तो ई को यहां से मैंने कट कर दिया। इसमें सर ये OH है, नंबरिंग कहां से किया जाए? तो सर यहां से नहीं, टर्मिनल कार्बन से। ये पेरेंट कार्बन चेन इधर नहीं जाएगा, इधर मल्टीपल बॉन्ड है। क्या लिखेंगे भाई? 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, नॉर्मल है कि कॉम्प्लेक्स है? आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये Cl नहीं होता तो नॉर्मल होता इथाइल। तो ये कॉम्प्लेक्स है, 1 प्राइम 2 प्राइम। क्योंकि क्लोरोइथाइल नहीं लिखोगे, क्लोरोइथाइल लिखोगे तो ये भी यहां Cl है तो क्लोरोइथाइल होता, यहां Cl होता तब भी क्लोरोइथाइल होता। तो अब इसमें नंबरिंग करना था सब्स्टिट्यूएंट में, तो 1 प्राइम 2 प्राइम कर दिया। सर 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि कॉम्प्लेक्स है, और इसका नाम क्या है? 1 प्राइम क्लोरोइथाइल। ये नहीं होता तो इथाइल होता। 1 पे क्लोरो है तो 1 प्राइम क्यों कर दिया? क्योंकि ये 1 2 दिया है, तो इधर 1 प्राइम 2 प्राइम कर दिया। तो 3 1 प्राइम क्लोरोइथाइल। सर ब्रैकेट क्यों? समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। 5 कार्बन है तो पेंट, और एक डबल बॉन्ड है 4 पे तो इन, और 2 पे ऑल है। क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस ई को ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट ये है सर, ये ईटी का मतलब इथाइल, एमी का मतलब मिथाइल। सर 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग किए तो इधर से आया 1 2 3 4 5। 4 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, ईटी पहले आता है सर। 1 2 3 4 5, तो ऐसे क्या हो जाएगा? 2 इथाइल, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन हो गया ना, 2 4 2 4। ईटी पहले आएगा तो 2 इथाइल 4 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 पेंटेन। आप ये नेमिंग करके खुश हैं, जबकि ये नेमिंग गलत हो गया। क्यों? पेरेंट कार्बन चेन ही गलत हो गया। कैसे सर? अब सुनना कैसे गलत हुआ। इस कंपाउंड को अगर लिखने की कोशिश करें तो ऐसे लिखेंगे, ड्रॉ कर दिया। ईटी मतलब 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, और इधर मिथाइल मतलब 1 कार्बन। तो अब ये पेरेंट कार्बन चेन होगा क्या? नहीं सर, 5 का नहीं, 1 2 3 4 5 6, दिस इज पेरेंट कार्बन चेन। क्या लिखेंगे? 3 और 5 पे मिथाइल है, ठीक है। इधर से नंबरिंग अगर किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 पे है तो 3 5 नहीं लेंगे सर, ये नंबरिंग गलत हो गया। क्या लिखेंगे? 2 4 डाई मिथाइल,
2,4 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 6 हेक्सेन। दिस इज द करेक्ट नेम, दिस इज इनकरेक्ट नेम। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट किए हुए ही है, एक बार देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, नेमिंग कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।